हेलो एवरीवन। तो आज मैं अपना शेयर मार्केट का ट्रैकर खोल के देख रहा था, जो कि मैं कोड किया हूँ गूगल ड्राइव में, और उसमें 1000 स्टॉक को ट्रैक करता हूँ। तो वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा ये दिखा कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, जो कि वन ऑफ दी टॉप स्टॉक है इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो उस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिख रहा था। इवन फर्स्ट टाइम मैं जब से भी ट्रैक कर रहा हूँ, इतना अच्छा डिस्काउंट कभी भी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में या काफ़ी अच्छे स्टॉक्स में नहीं दिखता था। तो फिर मेरे को लगा कि इसको तो मतलब पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी अच्छा तुरंत खरीदना चाहिए। तो इसके पीछे मतलब एक जो थॉट ऑफ प्रोसेस था, मतलब पिछले लास्ट कई दिनों से मैं फिनेंशियल चीज़ों पे वीडियो बना रहा हूँ। तो इस पे एफडी और सेविंग्स अकाउंट के बारे में तो मैं आपको बताया ही था। बड़ा भी लोगों का रिक्वेस्ट था कि स्टॉक के बारे में भी बात करने का, और अभी मार्केट काफ़ी डाउन भी है, तो ऐसे डाउन मार्केट में कैसे जो है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग को आइडेंटिफाई किया जाए, जो भी शेयर जो है कि अच्छे डिस्काउंट पे है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो चूंकि कोइंसिडेंटली ये दिख भी गया काफ़ी अच्छा स्टॉक अच्छे डिस्काउंट पे, तो मैं सोचा इस पे तुरंत एक वीडियो बना लेते हैं। काफ़ी ताज़ा है, मतलब आज जब ये रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ 28 फरवरी को 3 बजे के आसपास मुझे ये स्टॉक दिखा, और उसका एनालिसिस करके मैं तुरंत जो है कि ये वीडियो बना रहा हूँ। और मार्केट क्लोज होने से पहले, मतलब 3:30 से पहले मैं इसको अपने खुद के पोर्टफोलियो के लिए खरीद भी लूँगा, ताकि ऐसा ना लगे कि ऐसा कुछ ये है। इन जनरल जो है कि वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप देखिए और फिर अपना ड्यू डिलिजेंस लेके आपका जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उससे भी आप सलाह मशवरा लेके, अगर आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है तो आप इसको जरूर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अपना ट्रैकर, तो जो कि मैं खुद डिज़ाइन किया हूँ, और कैसे मेरे को यहाँ से स्टॉक्स के बारे में पता चलता है। ओके, तो ये मेरा जो ट्रैकर है लगभग 1000 स्टॉक का, जो हमारे स्टॉक मार्केट में टॉप 1000 स्टॉक है। इसमें लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। तो लगभग इस 1000 स्टॉक को मैं ट्रैक करता हूँ रेगुलरली। अब इसमें क्या है कि वैसे तो शेयर मार्केट में 4 से 5000 स्टॉक लिस्टेड है, लेकिन बाद का जो मतलब शुरू का 1000 छोड़ के बाद का जो 3000 है वो बहुत छोटा छोटा स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, और जनरली मैं ट्रैक नहीं करता हूँ उन सभी को। तो मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट है या जो भी मेरा ट्रैकिंग है वो टॉप 1000 में ही होता है। तो ये टॉप 1000 को यहाँ पे मैं एक ट्रैकर बनाया हूँ, इसमें मैं गूगल शीट में कोडिंग करके रखा हूँ, और उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ से सिग्नल मिलता है, और सिग्नल के अकॉर्डिंग जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं कहीं ये ग्रीन ब्लू दिख रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है, ये एम्बर कलर में दिख रहा है, तो ये सब सिग्नल है बेसिकली इस कॉलम में, इस कॉलम में और इस कॉलम में। तो इन सिग्नल के बेसिस पे फिर मेरे को पता चलता है स्टॉक्स के बारे में, और फिर अकॉर्डिंगली मैं आगे जाके उसको देख लेता हूँ और फटाफट परचेज कर लेता हूँ। तो इसको एक बार थोड़ा सा ऐसे देखते हैं। देखिए नीचे में ऐसे बहुत सारा स्टॉक है, तो इस तरीके से मैं सब लिस्ट करके रखा हूँ, है ना। तो उस हिसाब से बहुत सारा स्टॉक में आपको अभी सिग्नल दिख रहा होगा। जनरली अगर जो अच्छा मार्केट होता है तो ये सब सिग्नल बहुत कम ही होता है, लेकिन अभी क्या है कि मार्केट डाउन चल रहा है, बहुत सारे शेयर्स में डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इतना सारा सिग्नल मिल रहा है। एनीवे, तो आज जब मैं इसे खोला तो मैं काफ़ी जो है कि आश्चर्यचकित हुआ कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में लगभग 35% का डिस्काउंट दिख रहा था इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो जनरली हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों में इस किस्म का डिस्काउंट नहीं मिलता है, लेकिन मिल रहा था तो काफ़ी अच्छा बात है। जैसे कि नेस्ले में भी देखिए 7% का है, और इधर एशियन पेंट में भी 26% का है। एशियन पेंट तो कई लोगों को मैं पहले भी बताया था। तो जब ऐसा हो रहा है तो इसको तो ज़रूर लेना चाहिए, मतलब ऐसा मेरे को लगता है। तो फिर मैं उसी हिसाब से इसका ये किया। तो ये कहाँ से आया, एक रफ आइडिया मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि ये नंबर कहाँ से आ रहा है। तो मेरे पास ये 16 मार्च 2020 का कुछ प्राइजिंग है, मतलब कोविड में जब मार्केट डाउन हुआ था तो उसके जस्ट पहले में मार्केट में जो प्राइजिंग था, तो एक उसको उसी समय मैं बनाया था इस ट्रैकर को, तो एक बेंचमार्क प्राइस मैं समझ सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का 1934 जो उस समय 2020 मार्च में जो प्राइजिंग था, तो 1934 को अगर हम बेंचमार्क मानते हैं तो इनिशियल प्राइस है 1934, 1934। ओके, तो अब आप इसको लीजिए और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं 200%। ओके, तो अब देखिए 1934 क्या हो गया, हमारा इनिशियल प्राइस हो गया कब, 2022 का 2020। तो अभी 2021 में 1 साल होगा, वैसे 2025 में 5 साल हो जाएगा, तभी फिलहाल 5 साल बीत चुका है। तो इन जनरल हमारा इन्फ्लेशन 6% है, प्लस स्टॉक भी अपना कुछ रिटर्न देता है ऑन द टॉप ऑफ इन्फ्लेशन। तो मैं मान लेता हूँ जो कि निफ्टी का एवरेज रिटर्न है लॉन्ग टर्म में 13-14% का, तो मैं एक सेफ साइड में लेके 12% मान लेता हूँ कि पर ईयर जो है कि अच्छी स्टॉक 12% तो रिटर्न देगी ही। हिंदुस्तान लीवर उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न देती है, बट 12% ही ले लेते हैं। तो वैसे केस में जो है
कि ये जो 1934 का स्टॉक का प्राइसिंग था 5 साल बाद कितना होना चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे कि अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100 वाला। तो इज इक्वल टू ये हमारा प्रिंसिपल हो गया इंटू 1+R/100। तो R यहाँ पे 12% का ले रहे हैं इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन। तो R/100 हो जाएगा 0.12 और 1 + 0.12 1.12 है ना। और इसका पावर हो जाएगा n मतलब 5 साल। तो ईयरली कंपाउंडिंग हम लोग देख लेते हैं कैगर। तो यहाँ पे जो है कि 5, तो यहाँ पे निकल जाता है 3408 है ना। तो इसको कंपाउंड कर देंगे 3408। तो उसके बाद जो है कि इधर आके देखते हैं तो देखिए यहाँ पे लगभग वही 3385 का जो है कि एक नंबर आया है। तो 3400 के आसपास। तो मैं क्या किया हूँ, यहाँ एक फ्लैट नंबर ले लिया 175 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। और ये जो अगर आप इधर देखेंगे तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आपका नंबर आ रहा है 1.76, बट मैं क्या करता हूँ 1.75 लेता हूँ। तो उसकी वजह से थोड़ा सा चेंज है, बट ठीक है। ऑन एन एवरेज ये नंबर है। तो अब बेसिकली इसका जो है कि एक्चुअल वैल्यू अगर 2020 में हम ये मानेंगे कि मार्च 2020 में हिंदुस्तान लीवर का करेक्ट प्राइस था उस समय, तो अभी फिलहाल जो है कि 5 साल बाद इसका वैल्यू होना चाहिए 3400 के आसपास। बट अभी मिल कितना मेरा है, तो अभी मिल रहा है हमें करंट वैल्यू 2196। लास्ट जो कैप्चर हुआ था मतलब 2200 के आसपास में मिल रहा था। तो डिस्काउंट कितना हो गया, 35% का डिस्काउंट हो गया। अब चूंकि ऐसे बड़े कंपनी में 35% का डिस्काउंट था तो इसलिए मैं सोचा कि मैं पर्सनली मेरा जो गोल है, मेरा जो पोर्टफोलियो है उसके अकॉर्डिंग मैं सोचा इसको लेना चाहिए। ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। फिनेंशियल में मेरा कोई ऐसा फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है, बट अपने खुद के पोर्टफोलियो को मैनेज करता हूँ, उसी के बेसिस पे एक काइंड ऑफ एजुकेशनल वीडियो है। तो यहाँ से मतलब आपको पता चल गया हिंदुस्तान लीवर ही क्यों, तो मेरे स्क्रीनर में आया था, उसके बेसिस पे मैं उठा के इसको फर्दर आगे किया। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको जो है कि इसके चार्ट को भी खोल के देखते हैं। ओके, तो ये मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है उसका चार्ट खोल लिया हूँ। तो अब ये देखिए मैं थोड़ा सा लंबे ड्यूरेशन का चार्ट लिया हूँ। तो यहाँ पे 2018 से स्टार्ट हो रहा है और अभी तक का है। तो अगर अभी यहाँ पे देखेंगे चूंकि ये 1 मंथ का चार्ट है, तो यह जो ईच कैंडल है वो 1 मंथ बता रहा है। मतलब ये अगर कैंडल देखेंगे लास्ट वाला तो ये फरवरी का बता रहा है। इसके बगल का कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल है जनवरी का। उसी तरीके से हर कैंडल यहाँ पे 1 मंथ बता रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, चूंकि जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं, जैसे कि मैं इसको अभी एनालाइज कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मतलब खरीद लिया आपने, उसके बाद 5 साल 10 साल बाद इसमें इसको सेल करने का एक गोल है। तो इससे जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बात होता है तो लॉन्ग टाइम स्केल का कैंडल लेना चाहिए। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं 1 मंथ का कैंडल ले रहा हूँ। अगर आपको मिड टर्म का देखना है, मतलब 3 से 5 ईयर का आपका हॉरिजॉन हो, तो आप हमेशा जो है कि 1 वीक के कैंडल को एनालाइज कीजिए। और बहुत शॉर्ट टर्म गोल है तो फिर में भी आप 1 आवर और 15 मिनट सॉर्ट ऑफ कैंडल को ये कर सकते हैं। तो मैं तो फिलहाल 1 वीक या 1 मंथ का कैंडल देखता हूँ। तो अभी 1 मंथ का देख रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे फरवरी मतलब दिस मंथ का, तो यहाँ पे फरवरी में जो हाई है, तो ऊपर में आप देख पा रहे होंगे हाई, तो वो जो है कि हाई है 2600 का और लो है 2185 का, मतलब ऑलमोस्ट 2200 इसको ले लेते हैं। तो ये जो 2200 का वैल्यू है, तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन बना हुआ है, मतलब आज का जो क्लोज वैल्यू है, इस क्लोज वैल्यू मतलब इस मंथ का जो क्लोज वैल्यू है, उस क्लोज वैल्यू के लाइन को अगर यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो रफली ये जो प्राइसिंग है ये टच किया था 1 अक्टूबर 2019 को। तो ये जो कैंडल है, ये अक्टूबर 19 वाला कैंडल, ये कैंडल में तो ये इसका टॉप बता रहा है। तो इस टॉप को इसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं समझते हुए फिर यहाँ से देखिए ये काफी ऊपर इस कैंडल में चला गया था, है ना। इस कैंडल में लगभग 2600 का वैल्यू आया था ये 1 अप्रैल 20 वाले कैंडल में। ये कोविड का भी टाइम था उस समय। तो हम एक इंट्रिंसिक वैल्यू एवरेज का मान ले कि यहाँ से इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ये होता है, मतलब 2 मार्च 2020, मतलब ऑलमोस्ट उस समय जब कोविड आने वाला था, कोविड से जस्ट पहले जो वैल्यूएशन था हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का, वो सेम वैल्यूएशन पे आज ये शेयर अवेलेबल है। तो 2 मार्च 20। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग एक गूगल शीट खोल लेते हैं। तो न्यू शीट, तो देखिए यहाँ पे हमको 2 मार्च 2020 को जो हमें वैल्यूएशन मिल रहा है यहाँ पे, तो मई जून फरवरी मार्च, ओके, 2 मार्च 20 को हमें वैल्यूएशन मिल रहा है
ऑलमोस्ट 2200 का, तो यहाँ पे मिल रहा है 2200 का। ठीक है, अब जैसे कि हम एज्यूम करते हैं, देखिए इस बीच में इन्फ्लेशन तो रहा ही है, तो इन्फ्लेशन हम एज्यूम कर लेते हैं, इन्फ्लेशन 6% ले लेते हैं ऑन एन एवरेज, वो 2020 से लेके 2025 तक। और उस समय में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का क्या परफॉर्मेंस रहा, तो वो थोड़ा सा स्क्रीनर में देख लेते हैं। तो हिंदुस्तान लीवर स्क्रीनर, तो ये खुल गया। अब यहाँ पे देखिए इनका जो है रोसी है 27% का एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है 20% का। ओके, और अगर इधर जाके नीचे देखेंगे तो ये देखिए मार्च 13 से डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो मार्च 20 में इनका जो सेल्स था वो 39,000 CR का था, ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ हम लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे 62,000 करोड़ का है मार्च 2025 में। और यहाँ पे देखेंगे इनका जो नेट प्रॉफिट था, तो ये मार्च 20 में जो नेट प्रॉफिट था 6,700 करोड़ का, ये हो गया है अभी तक, ये जो है कि 10,700 CR का हो गया है। और मार्च 2020 में ये था 10,282 CR का। तो ये जो यहाँ पे 6,700 और 10,700, तो ये जो प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है, इसी को हम मान लेते हैं कि यही जो है कि कंपनी का ग्रोथ है। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमको लेटेस्ट में मिल रहा है 10,700 और 6,700, सो इज इक्वल टू 6,700, सॉरी 10,700 डिवाइडेड बाई 6,700। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ था, है ना, यहाँ पे देख लीजिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ है इस ड्यूरेशन में, वो लगभग 1.6 टाइम्स है। मतलब कंपनी पहले 100 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न कर रही थी, तो ये अब हो गया है 160 रुपीज़। तो ये जो शेयर का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो 2 मार्च 2020 को 2200 था, तो अगर 2 मार्च 2025 का अगर हम बात करें, तो एक मतलब एक बड़ा ही रफ टाइप का फॉर्मूला है ये। मतलब इन जनरल इस किस्म का फॉर्मूला यूज नहीं होता, बट एक कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, इतना मल्टीप्लाइड बाई 1.6, तो आपको मिल जा रहा है 3,500 के आसपास में। तो अब बट अभी एक्चुअल में शेयर प्राइस क्या है, तो ये है इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, और एक्चुअल प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस आपका है वही 2200 के आसपास में, तो 2200। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है इसमें, डिस्काउंट तो हम लोग कर सकते हैं इज इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाई दिस, तो एंड सॉरी इसको 100 इंटू 1 माइनस, ओके 37.5% का इसके प्राइजिंग में हमको अभी फिलहाल डिस्काउंट मिल रहा है। 30% ही समझ लेते हैं। तो अगर इस किस्म का जो निफ्टी 50 में एक अच्छा जगह रखने वाला स्टॉक, तो जैसे देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान लीवर का मार्केट कैप के हिसाब से ये बहुत टॉप में आ रहा है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन है लगभग। तो इंडिया का टॉप 10 में जो स्टॉक आता है उस पर अगर जो है कि 37.5% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का जो भी प्रोडक्ट है वो सब तो हम लोग जानते ही हैं और अपने डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी कोई शॉर्ट टर्म में बंद हो जाएगा या ऐसा कंपनी को कोई बहुत बड़ा रिस्क है ना। तो कंपनी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट पे मिल रहा था, इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह सब कुछ सही दिखा। तो मेरे को एक टाइप ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग लगा, क्योंकि मार्केट डाउन है, ऐसे समय में बहुत सारा शेयर जो है कि अच्छा वैल्यू में मिल जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं इसको परचेज किया हूँ। तो चलिए परचेज का काम को आगे बढ़ाते हैं। ओके, सो मैं अपने ज़ीरोधा में 1 लाख रुपया ऐड कर लिया हूँ। अब चल के इधर देखते हैं। तो यहाँ पे 1,13,000 रुपया यहाँ पे है, और ये हिंदुस्तान लीवर है, ये अभी इनका 2190 रुपया है। तो यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ, लगभग मैं ले लेता हूँ 25 क्वांटिटी फॉर नाउ, फिर कल और देखेंगे। मार्केट पे ही ले लेते हैं, ज़्यादा तो अभी फ्लक्चुएसन हाई है। सो बाय, तो 2190 रुपया एंड 5 पैसे, तो ये अभी ये मिल गया है।
तो ये था। मैं तो अभी इसे परचेज़ कर लिया हूँ, आप देख सकते हैं। बट ये मतलब किसी सॉर्ट ऑफ कोई आपको परचेज का रिकमेंडेशन नहीं है। नो डाउट अभी ये जो हिंदुस्तान लीवर का जो करंट प्राइजिंग है और उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छे प्राइजिंग पे है। और स्टॉक के बारे में तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। इन जनरल मार्केट में तो काफ़ी नामचीन स्टॉक है और कई डिकेट्स से जो है कि हिंदुस्तान लीवर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लोगों को भी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है। तो इस तरीके का जो गोल्डन स्टॉक होता है इन जनरल, अगर वो डिस्काउंट वैल्यू पे मिल रहा है तो वो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। जैसा कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर भी दिया कि मेरे को तो काफ़ी सही वैल्यू दिख रहा था। अभी देखिए जो भी मैं यहाँ पे स्टॉक का यहाँ पे लिस्ट करके रखा हूँ, अधिकतर स्टॉक अभी जो है कि नेगेटिव में शो कर रहा है। तो ये ऐसा टाइम होता है जब हम लोग कुछ जो है कि काफ़ी अच्छा क्वालिटी स्टॉक जो कि डिस्काउंट में मिल रहा है तो उसको ज़रूर ले लेना चाहिए। तो मेरा जो पोर्टफोलियो है और ओवरऑल मेरे को जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है उसके अकॉर्डिंग मैं मतलब जो है कि इन जनरल लगभग 100 to 200 क्वांटिटी ऑफ हिंदुस्तान लीवर मैं इन जनरल रख सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पोर्टफोलियो में ये नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर मेरे को 200 स्टॉक रखना है हिंदुस्तान लीवर का, तो मैं क्या करूँगा कि वो पूरा 200 एक बार में नहीं खरीदूंगा। जैसा कि आपने देखा कि मैं 25 स्टॉक खरीदा हूँ, तो आने वाले समय में फिर मंडे को या नेक्स्ट वीक अगर और थोड़ा डिस्काउंट होगा क्या होगा। अब फिर फिलहाल इसी प्राइस में तो अभी और मैं नहीं लूँगा, बट फर्दर और डिस्काउंट होगा तो मैं भी 50 क्वांटिटी और ले लूँगा। उसके बाद और अगर फर्दर डिस्काउंट होता है तो 100 क्वांटिटी और ले लूँगा। और मान लीजिए यहाँ से जो है कि कोई फर्दर डिस्काउंट नहीं होता है और मार्केट जो है कि यहाँ पे बॉटम बनाती है और वहाँ से फिर जो है कि रिकवरी शुरू होता है, तो अगर निफ्टी बढ़ने लगेगा और उसके साथ ये स्टॉक बढ़ने लग जाएगा तो फिर जो है कि मैं क्या करूँगा कि 5% जब इसका दाम और बढ़ेगा तो मैं थोड़ा सा और खरीदूंगा, फिर थोड़ा सा और प्राइसिंग बढ़ेगा तो और खरीदूंगा। इस तरीके से मतलब बहुत लोग एवरेज डाउन करते हैं और उसके अलावा एवरेज अप भी होता है। एवरेज डाउन क्या होता है कि जैसे आपने 100 रुपीज़ में कोई शेयर खरीदा 100 रुपीज़ के एवरेज में, अब क्या हुआ उसका दाम 80 रुपये हो गया, आप 20 रुपीज़ लॉस में है। तो अब क्या करेंगे आप जो है कि 80 रुपये में भी आप फिर और क्वांटिटी खरीद लेंगे। तो 10 क्वांटिटी आप खरीदे थे 100 रुपीज़ के एवरेज में और फिर अनदर 10 क्वांटिटी आप खरीद लेते 80 रुपये में। तो इससे क्या हो गया, आपका एवरेज प्राइसिंग हो गया 90 रुपीज़, है ना। पहला था 100 फिर 80 हो गया तो बीच का 90 हो गया। तो आप क्या कर दिए, आप अपना एवरेज को डाउन कर लिए। शुरू में जो एवरेज 100 का था और फर्दर लोअर प्राइस में खरीद के आप डाउन कर लिए। अब मान लीजिए उसी का दाम हो जाता है 50 रुपीज़ और 50 रुपीज़ में आप 10 की जगह से सपोज आप 20 और शेयर खरीद लेते हैं, तो आपके पास 20 शेयर 90 के एवरेज से पहले था और आप फिर और 20 शेयर जो है कि 50 के एवरेज से खरीद लेते हैं, तो ओवरऑल एवरेज आपका हो जाएगा 70 का। तो ये जो अप्रोच होता है इसको एवरेज डाउन अप्रोच बोलते हैं। उसके अलावा एवरेज अप अप्रोच क्या होता है, अभी आप 100 में खरीदे, फिर क्या हुआ शेयर का दाम बढ़ गया 110 हो गया, तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, 110 पे आप मान लीजिए 10 क्वांटिटी और ख़रीद लिए। पहले से 10 था 100 पे और फिर फर्दर 10 क्वांटिटी और ख़रीद लिए 110 पे। तो इसमें आपका जो है कि ओवरऑल एवरेज हो जाएगा 105 का। अब उसका मान लीजिए 120 हुआ, तो आप फिर जो है कि मान लीजिए और 10 क्वांटिटी खरीद लिए। इस तरीके से आपका एवरेज प्राइस तो बढ़ते जाएगा लेकिन आपका ओवरऑल प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। फिर जब वो स्टॉक का प्राइस अगर नीचे जाए तो फिर आप जो है कि उस हिसाब से कुछ स्टॉक बेच देंगे। तो इसमें जो है कि अगर सिस्टमेटिकली आप जो है कि एक अपना सिस्टम बना के कि हाँ अगर 10% प्राइस राइज होगा तो मैं इतना क्वांटिटी खरीदूंगा और 10% फॉल होगा तो उससे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी बेचूंगा, तो क्या होगा कि जैसे आप एवरेज में अप में जाते जाते जो खरीदने का आपका सीक्वेंस रहेगा, बेचने का सीक्वेंस उससे ज़्यादा रखते हैं तो आप प्रॉफिट कमा के निकलेंगे। तो ये जो तरीका होता है इससे क्या होता है, आप रैली का पूरा जो है कि फ़ायदा उठाते हैं। मान लीजिए आप 100 में खरीदे 10 शेयर और रैली चला उस स्टॉक का 300 तक, और आप सोचेंगे अरे अब तो दाम बढ़ गया है, अब तो इसको खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है, और अब टू 300 अगर आप और क्वांटिटी नहीं खरीदे तो जो भी आप 10 शेयर खरीदे थे 10 शेयर में 200 पर शेयर के हिसाब से जो है कि आप 22,000 रुपीज़ कमा लेंगे। लेकिन अगर आप एवरेज अप का फार्मूला रखते हैं कि 110 में आप फिर खरीदे, फिर 120 में फिर खरीदे, 130 में फिर खरीदे, ऐसे खरीदते चले गए, तो जो पूरा रैली हुआ 300 तक का
वहाँ पे आपके पास 10 की जगह में मे बी आपके पास 200 शेयर होगा। तो वैसे केस में मे बी आपका एवरेज प्राइस थोड़ा सा अप ही हो गया है, लेकिन ओवरऑल आपका जो वहाँ से प्रॉफिट निकलेगा वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो दोनों अप्रोच यूज होता है, एवरेज डाउन और एवरेज अप। तो टाइम टू टाइम मैं इन चीज़ों को यूज करते रहता हूँ। आने वाले वीडियोज़ में इस पे और देखेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जनरली ये 5 से 10 मिनट का होगा, लेकिन थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि अब स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ों है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और इसको समझाने में थोड़ा सा आप अगर ठीक से ना समझ आया हो तो ओवरऑल प्रोसेस को एक बार फिर से वीडियो को देखिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मैं अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल को भी कमेंट में डाल दूँगा। अगर आपको 1-to-1 कुछ सवाल पूछना हो या कॉल लेना हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन में मैसेज भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।